श्री आजाद सिंह जी, पिता हमारे पवन खरखौदा जी के, जिला के अध्यक्ष हमारे अशोक भारद्वाज जी, जिला प्रभारी सतीश नांदल जी, मेयर सोनीपत राजीव जैन जी, गोहाना से हमारे जिला के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती मोनिका राजवीर दहिया जी, मंडल के अध्यक्ष सतेंद्र जी, नरेश कुमार जी, संजय रोहिला जी, हमारे बड़ौदा के प्रत्याशी प्रदीप सांगवान जी, जुलाना से हमारे प्रत्याशी कैप्टन योगेश बरागी जी, नगर पालिका के चेयरमैन हीरालाल जी, योगेश जठेड़ी जी, प्रवीण दहिया जी, चेयरमैन निशांत छोकर जी, जिला के महामंत्री नीरज कुमार जी, तरुण देवीदास जी, दिनेश सत्री जी, अशोक बनवासा जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जसवीर दोदवा जी और उपस्थित खरखौदा की सरदारी, मातृशक्ति, युवा साथियों, माताओं बहनों, बुजुर्गों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। साथियों, आज की यह रैली इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। साथियों, वह एक सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में वो सहभागी बन रहा है। इस विकास में से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, आप सबका आशीर्वाद, यहां पर रात के 9 बजे से 11 बजे तक मैं यहां खैबर पख्तूनख्वा प्रान्तस्य मुख्यमन्त्री सुहेल अफरीदी शुक्रवासरे पाकिस्तानदेशस्य पञ्जाब विधानसभायां सुरक्षाकर्मचारिभिः आक्रान्तः अभवत्। तेषां प्रतिनिधयः अपि उत्पीडिताः अभवन्। घटनायम् एकस्मिन् चलच्चित्रे प्रकाश्यते। जापानदेशे हिममयवायुगुणस्य कारणात् प्रमुखाः मार्गदुर्घटनाः अभवन्।
आरक्षकाणां मते कुहराभिः एकस्मिन् क्षेत्रे दृश्यता न्यूना आसीत्, यस्य कारणात् द्वौ ट्रक् यानौ परस्परम् आहूताः। संघर्षानन्तरं द्रुतमार्गस्य एकः भागः अवरुद्धः अभवत्। पृष्ठतः आगताः वाहनानि हिममार्गे समये ब्रेक्स् इति स्थापयितुं न अशक्नोत्, तथा च 50तः अधिकाः वाहनानि तत्स्थाने एव परस्परम् आहूताः। बांग्लादेशस्य फरीदपुर जनपदस्य रात मण्डलस्य विद्यालयस्य 85,100तमस्य वार्षिकोत्सवस्य समापन समारोहे हिंसा प्रारब्धा। अत्र प्रसिद्धस्य रॉक गायकस्य जेम्स इत्यस्य संगीतसभायाः आयोजनस्य पूर्वमेव जनसमूहः शिलाप्रहारं कर्तुम् आरब्धवान्। एषा घटना सायं 9:30 अभवत्, यदा जेम्स मञ्चं ग्रहीतुम् उद्यतः आसीत्। आयोजकानां मते केचन बहिः स्थाः बलात् आयोजनस्थले प्रवेष्टुं प्रयतन्ते स्म। स्थगिते सति च ते इष्टिका प्रहारं, कूर्ची प्रहारं च कर्तुम् आरभन्त, तथा च मञ्चं प्रति गन्तुम् आरभन्त। ब्राजीलदेशस्य सेंटा मारिया नगरे स्थिते सेंटा मारिया इति 20,100 वर्षेभ्यः पुरातने स्वायत्तविद्यालये प्रचण्डः अग्निकाण्डः अभवत्। अग्निः अपराह्ने 7:30 आरभ्य अपराह्ने 8 आरभ्य द्रुतगत्या प्रसरत्। दूरे ज्वालाः, घनः धूमः च दृश्यते स्म। अनेके अग्निशामका यन्त्राः तत्स्थानं प्रति धावन् रात्रौ अपराह्ने यावत् अग्निः नियन्त्रिता अभवत्, यद्यपि केचन लघुभागाः अद्यापि ज्वलयन्तः आसन्। बांग्लादेशे अल्पसंख्यकानां विरुद्धं प्रचलितेषु अशान्तेः, अत्याचारस्य च विषये भारतं चिन्तां प्रकटयति। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयस्वाल इत्येषः साप्ताहिक पत्रकारसम्मेलने अवदत् यत् हिन्दुयुवकस्य दीपुचन्द्रस्य क्रूरतया हत्याम् अवगन्तुं न शक्यते इति। पाकिस्तानदेशः POK मध्ये LOC इत्यत्र ड्रोन निवारक प्रणालीं नियोजयत्। प्रतिवेदनानुगुणं रावलकोट, कोटली, भीमबर क्षेत्रेषु नूतनानि मानवरहित वायुप्रणाल्यः CUAS नियुक्ताः सन्ति। संयुक्त अरब अमीरात इत्यस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद इत्येषः शुक्रवासरे पाकिस्तानदेशस्य आधिकारिक यात्राम् आगतः अस्ति। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ, रक्षासेनानां प्रमुखः असीम मुनीर च विमानस्थानके UAE इत्यस्य राष्ट्रपतेः स्वागतम् अकुर्वन्। बांग्लादेशस्य राजधानी ढाकानगरस्य हासनाबादनगरस्य उम्मालपुरा अन्ताराष्ट्रिय मुस्लिम धर्म अनुयायी पाठशालायां विस्फोटः अभवत्, येन तत्र कक्षस्य भित्तयः, छादः च पूर्णतया पतिताः अभवन्। भारतस्य हरियाणा राज्यस्य ऊर्ध्वता आरोहकस्य नरेन्द्र कुमारस्य नेतृत्वे भारतीय आरोहकानाम् एकः दलः वैश्विकस्तरे महतीं सफलतां प्राप्नोत्। नरेन्द्रस्य दलः 25,200 वर्षस्य दिसम्बर मासे मेक्सिको देशस्य सर्वोच्चशिखरं पिको डे ओरिजाबा इति सफलतया आरोहणम् अकरोत्। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा में मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की है। उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बदसलूकी की गई। घटना का वीडियो भी सामने आया। जापान में बर्फीले मौसम के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कोहरे के कारण इलाके में विजिबिलिटी कम थी, जिसके चलते दो ट्रक आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया। पीछे से आ रही गाड़ियां बर्फीली सड़क पर समय रहते ब्रेक नहीं लगा सकी और देखते ही देखते 50 से ज्यादा गाड़ियां आपस में भिड़ गए। बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में रात डिस्ट्रिक्ट स्कूल की 150वीं एनिवर्सरी के समापन समारोह के दौरान हिंसा हो गई। यहां मशहूर रॉक सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट होना था। इससे ठीक पहले भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। घटना रात करीब 9:30 बजे हुई, जब जेम्स मंच पर आने वाले थे। आयोजकों के अनुसार कुछ बाहरी लोग जबरन कार्यक्रम स्थल पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। रोकने पर उन्होंने ईंट, पत्थर और कुर्सियां फेंकना शुरू कर दी। ब्राजील के सांता मारिया शहर में स्थित सांता मारिया नामक 120 साल पुरानी निजी स्कूल में भीषण आग लग गई। आग शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में शुरू हुई, जो ऊपरी मंजिल से शुरू होकर तेजी से फैली। आग की चपेट और घना धुआं देखने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया।
भारत ने बांग्लादेश में जारी अशांति और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर के चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने पीओके में एलओसी के पास एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम CUSC रावलकोट, कोटली और भिवन सेक्टर में लगाए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद शुक्रवार को पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। पीएम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर यूएई प्रेसिडेंट को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। बांग्लादेश में एक बार फिर भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इनकलाब मंच ने नेता उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए ढाका के शाहबाग इलाके में प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारत विरोधी नारे भी लगाए गए। ढाका में मदरसे में धमाका बम बनाने का सामान बरामद। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हासनाबाद में स्थित उम्माल कुरा इंटरनेशनल मदरसा में धमाका हुआ है। इसकी वजह से मदरसे में एक कमरे की दीवार और छत पूरी तरह ढह गई। हरियाणा के हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबर नरेंद्र कुमार, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सब में डायलिसिस फ्री होगा। 8 तारीख के बाद साथियों किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा, हमने उसको फ्री कर दिया है। साथियों इसी प्रकार मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2804 आंगनवाड़ियों को सक्षम आम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने की बात कही थी। आज उनको बदला जा रहा है। ये 2029 तक हम हरियाणा प्रदेश की 10,000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित कर देंगे। इसके ऊपर हम गति से काम कर रहे हैं और अब तक हमने 2,800 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर परिवर्तित कर दिया है। साथियों मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से अगर हमारा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे और हमने उस बात को पूरा किया है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल का डायरेक्ट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उस संकल्प को पूरा किया है। साथियों इसी प्रकार हमने कहा था कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए जो ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही मोबाइल के ऊपर उसको गेट पास मिलेगा, उसको भी हमने लागू किया है। साथियों मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि हमारे 70 साल के ऊपर के कोई भी बुजुर्ग है अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसकी इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी को है। हमने उसको भी लागू कर दिया है। 70 साल के बुजुर्ग जो 70 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी या बीमारी आती है तो उसका इलाज हरियाणा सरकार केंद्र सरकार कराती है। उसको भी हम 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। साथियों अब तक हमने इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ये मुफ्त इलाज दिया है और इसके तहत हमने जो बुजुर्गों ने इस योजना के तहत इलाज कराया है लगभग 7 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए खर्च करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों हमने
अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उनकी सेवा सुरक्षा करने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने आते ही 1,20,000 ऐसे कर्मचारियों को और एक्सटेंशन लेक्चरर को, इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर को और हमारे पॉलिटेक्निकल की गेस्ट फैकल्टी के ऐसे लेक्चररों को जो अस्थायी कर्मचारी थे उनकी सेवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने जो बात कही थी साथियों, हमने उसको पूरा किया है और हमने ये भी कहा था कि जो हमारे गांव के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बनाया है, ऐसे लोगों को हम मालिकाना हक देने का काम करेंगे। जिनका 20 साल से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है उसको भी हमने लागू किया है। आप डीसी साहब को एप्लीकेशन दे दीजिए जा करके, अगर किसी का पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है उसको मालिकाना 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार साथियों, हमने जो हमारा पट्टेदार किसान था, लंबे समय से काश्त कर रहा था परंतु उसका मालिकाना हक नहीं था, ऐसे लोगों को भी हमने उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने मात्र जो भाषा हमारे सत्याग्रहियों की पेंशन को बढ़ाने का काम भी हमने उनकी पेंशन 20,000 रुपया किया है, उनको भी इसका सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि लगातार हमारी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे सरकारी कॉलेजों की जो डिजिटल लाइब्रेरी की दी गई थी उसको भी हमने अभी अटल जी के जन्मदिन के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 250 स्थानों के ऊपर अटल लाइब्रेरी का हमने उद्घाटन किया है और उसके माध्यम से जो गांव और बच्चे हैं, जो पंचायत बची है, वहां पर भी ये डिजिटल लाइब्रेरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 25 लाख रुपए के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार देगी, उसको भी हमने पूरा किया है। साथियों, यमुनानगर के अंदर हमने कहा था कि 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला वहां रखी गई है, उसके ऊपर भी गति से काम चल रहा है। और इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हिसार हवाई अड्डे के लिए वहां से अयोध्या, जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू होंगी, तो उसको भी हमने वहां पे शुरू किया है। और हरियाणा के हर पुलिस उपमंडल में एक साइबर पुलिस सेल बनाया जाएगा, उसको भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने शहीद सैनिकों के बच्चों को 6ठी और 12वीं कक्षा तक 60,000 रुपये और स्नातक तक 72,000 रुपये और तथा स्नातकोत्तर तक 96,000 रुपये छात्रवृत्ति देने का हमने बात कही थी, हमने उस बात को भी पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार ग्रुप सी के पदों के लिए 13.5 लाख युवाओं की जो सीईटी की परीक्षा हुई उसकी भी बात कही थी कि हम किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे, उनको घर से लेकर के हमने परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसको भी हमने पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि हमारे जो हरियाणवी अग्निवीर हैं जब वो आएंगे तो उनको सरकारी नौकरी की गारंटी ये हमारी सरकार देगी, उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। साथियों, खिलाड़ियों को 500 रुपये प्रतिदिन डाइट देने की बात हमने कही थी, उस बात को भी हमने पूरा कर लिया है। हमारी मातृशक्ति इतनी संख्या में बैठी है, हमने ये कहा था कि हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये कांग्रेस के लोग जो इस प्रकार की बात करते हैं उनके राज्यों के अंदर उन्होंने वोट ले लिए ये बात बोल करके कि हम महिलाओं को ये पैसा देंगे, परंतु आज तक पैसा नहीं दिया।
ये आपकी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। जो बोलते हैं उसको धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार करती है। पहले ही बजट के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रिजर्व रखा था और 25 सितंबर को हमने उसको लागू कर दिया था। ऐप बना करके उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। 1 नवंबर से हमने महिलाओं के खाते में ये लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है, हमारी बहनें बैठी हैं कि हमने अभी तक 10 लाख बहनों के खाते में ये 2100 रुपए पहुंच रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं। हर रोज हमारी माताएं बहनें 3 से 4 हजार की संख्या में इसमें रजिस्ट्रेशन करा रही हैं और उनको अगले महीने से जो ही रजिस्ट्रेशन होता है हमारे अधिकारी वेरीफाई करते हैं तो उनको 2100 रुपए मिलना शुरू हो जाता है। आपसे आग्रह है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इस योजना का लाभ उठाएं। और इसी कड़ी के अंदर हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हम ऐसे परिवारों को जिनके इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने उसको भी लागू कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 लाख से ज्यादा हमारी बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है। बाकी का पैसा उसके खाते में हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने जो योजनाएं जो लागू की थी उन योजनाओं को गति से हमारी सरकार काम कर रही है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस सोनीपत जिला के अंदर 2,56,000 बीपीएल राशन कार्ड वो बने हुए हैं। अभी भी कांग्रेस के लोग उनके इस प्रकार का दर्द उनका झलकता रहता है कि आपने इतने बीपीएल कार्ड बना दिए। मैंने उनको विधानसभा के अंदर भी कहा, इस बात को लेकर के कहा था कि आपके समय में के जो पात्र व्यक्ति था उनको तो बीपीएल भी कार्ड नहीं मिलता था, परंतु हमने 1,20,000 केंद्र की आय सीमा है, हमने हरियाणा के अंदर 1,80,000 किया है और उस कारण से इतने बीपीएल कार्ड हमारे यहाँ पर बने हैं और उसको हम लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हैप्पी योजना चला करके उसके तहत हरियाणा प्रदेश के 30,601 लोगों को हमने हैप्पी कार्ड देने का काम किया है, जिनको 1,000 किलोमीटर तक वो हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में सफर कर सकते हैं। उसका भी लाभ हमारे लोगों ने उठाया है। साथियों, मुझे बताते हुए कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस सोनीपत जिला के अंदर 7,366 मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अगर हम प्रदेश की बात करें, 1.5 लाख से ज्यादा हमने इन 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जो हमने संकल्प पूरे किए हैं, आप सब जानते हैं कि यह 1 वर्ष का समय भले ही कम हो, लेकिन हमने जिस नॉन स्टॉप विकास का संकल्प लिया था उसकी सिद्धि में यह 1 वर्ष विकास की 3 गुणी गति से हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, इसी 3 गुणी गति से हमने अपने कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के समान विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम हमारी सरकार उठा रही है। हमने साथियों गरीब महिलाओं की रसोई चलाने के लिए, चाहे उसमें गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात हो और चाहे हरियाणा प्रदेश के लगभग 14,70,000 परिवारों को, और अब तक 158 करोड़ रुपए राशि हमने इस सब्सिडी के अंदर जो 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, इसके तहत 158 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि कांग्रेस सरकार तो किसानों को, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमसे पहले कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1,138 करोड़ रुपया
ये मुआवजा के रूप में दिया गया था। परंतु मुझे खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने 11 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 15,500 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि हमने अंग्रेजों के जमाने से अपने संकल्प पत्र में ये लिखा था कि हम इसको समाप्त करेंगे। अंग्रेजों के जमाने से जो हमारे किसानों के ऊपर एक अभियाना लगता था और उनके ऊपर 133 करोड़ रुपया बकाया भी था, हमने अभियाने को भी जड़ से खत्म किया और 133 करोड़ रुपयों को भी माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अभी 11 दिसंबर को सोनीपत से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना उसकी शुरुआत, दूसरे चरण की शुरुआत की है। हमारा लक्ष्य है कि इसके माध्यम से गरीब परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये वो हो, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। साथियों, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस के समय में ये मात्र 800 रुपया मिलता था, 700 रुपया और जाते जाते 1,000 रुपये करके गए थे, परंतु 1,000 रुपया दिया नहीं था। वो 1,000 रुपया भी हमारी सरकार ने 2014 में देने का काम किया था। परंतु साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आज बुजुर्गों का जो सम्मान बढ़ता है, हमारे इन 11 वर्षों में 3200 रुपये करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार साथियों, हमारी सरकार ने गन्ने का भाव भी देश के अंदर सबसे ज्यादा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार हमने पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर को, उसकी सीमा को 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसका मैंने जिक्र किया था, 1,56,000 परिवारों को हमने मकान बना करके चाबी सौंपने का काम किया है। और इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 14 शहरों में भी जिनके पास घर बनाने के लिए मकान नहीं है, उनको 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसे 14 शहरों के अंदर हमने 15,765 लोगों को 30-30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत और जो हमारी ये योजना है, इस योजना के माध्यम से जिन परिवारों ने इलाज कराया है, ऐसे परिवारों को आयुष्मान और चिरायु योजना के माध्यम से 25,39,000 परिवारों ने, इस लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। और हरियाणा सरकार ने उनके इलाज के लिए 4,126 करोड़ रुपया उनका देने का काम किया है। ये सरकार निरंतर लोगों के हित में मजबूती से काम कर रही है। साथियों, हम अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण के विकास काम को तेजी से कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि पिछले 2 कार्यकालों की योजनाओं व कार्यक्रमों को भी हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। हमारी नीति भी ठीक है, हमारी नीयत भी ठीक है और हमारा नेतृत्व भी साथियों स्पष्ट है, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर गति से काम बढ़ाने का काम कर रहा है। साथियों, मैं आज यहाँ खरखौदा विकास रैली के बीच में आप सबके बीच में आया हूँ। हमारे जो विधायक जी ने एक मांग पत्र मेरे समक्ष रखा है। मैं बताना चाहूँगा कि खरखौदा में थाना चौक और दिल्ली चौक के सौंदर्यकरण की बात हमारे पवन जी ने की है। इस चौक का सौंदर्यकरण किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और साथ ही इन्होंने कहा है कि खरखौदा में मुख्य पार्क बनाया जाए। मैं इसके लिए भी 8 करोड़ रुपया जारी करता हूं। खरखौदा शहर में एक मुख्य पार्क बनाया जाएगा। साथियों, खरखौदा में पवन जी ने कहा है
कि स्टेडियम का रेनोवेशन किया जाए। यहाँ इस खरखौदा में स्टेडियम का रेनोवेशन किया जाएगा। इसके लिए 3.5 करोड़ रुपया मैं आज जारी करता हूं। और पवन जी ने कहा है कि खरखौदा में कूड़े के निपटान के लिए, उसकी रिसाइकलिंग के लिए एक प्लांट यहां पर बनाया जाए। इसकी भी बनाने की घोषणा करता हूं और इसके ऊपर 8 करोड़ 37 लाख रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, खरखौदा शहर में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिससे हमारे बच्चों को तैयारी करने में टेस्ट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी भी घोषणा करता हूं। साथियों, खरखौदा शहर में पीने के पानी की सप्लाई का कार्य जो मांग रखी है वो 31/12/2026 तक उसको पूरा कर लिया जाएगा। ये 26 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से ये गति से काम ये हो जाएगा। साथियों, इसी प्रकार भूमि उपलब्धता के आधार पर हमारे पवन जी ने कहा है कि यहाँ खरखौदा में एक रेस्ट हाउस बने। अगर यहाँ भूमि उपलब्ध होगी तो यहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी बनाने का काम किया जाएगा। और इसी प्रकार खरखौदा में जो मल्टी स्टोरी पार्किंग की बनाने की बात पवन जी ने की है, इसके हेतु विभाग को भेज करके इसकी फिजिबिलिटी चेक कराई जाएगी। साथियों, जो सड़कों की बात पवन जी ने कही है कि हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की 9 सड़कें जिनकी लंबाई 45 किलोमीटर 45.5 किलोमीटर है का निर्माण 28 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। जिनमें ये सड़कें हैं ककरोई से बिदलान और छोटा खांडा से बढ़ाना तक, खांडा से खांडा खुरा तक और काकरोई से बढ़ाना तक, गोपालपुर से पीपली सड़क तक और रामगढ़ हसनगढ़ से खोरमपुर तक और रोहना से मटिंडू तक, ओल्ड रोहतक रोड सिटी पार्क और रायनारा बहादुरगढ़ रोड तक इन सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 175 किलोमीटर की 42 सड़कों की डीएलपी, वो डीएलपी के अंदर है, आवश्यकता पड़ेगी वो उनको ठीक करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और इसके साथ ही 32 किलोमीटर की जो 6 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का जो कार्य की बात पवन जी ने कही है, उस स्पेशल रिपेयर को करवाया जाएगा। और इसी प्रकार खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं 30 किलोमीटर से 31 किलोमीटर की 10 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार ये डीएलपी उनसे ठेकेदार से कह करके एजेंसी से कर उसका रख रखाव कराया जाएगा। और साथ ही इसी प्रकार 465 लाख रुपए की लागत से 20 किलोमीटर और की 7 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का कार्य भी करवाया जा रहा है। साथियों, इसी प्रकार खेत खलिहान के जो योजना के तहत खेतों के 25 किलोमीटर के रास्तों को पक्का करवाया जाएगा। पवन जी जो भी लिख करके देंगे खेतों के रास्तों को, उनको पक्का कराने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी कड़ी में मैं खरखौदा के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं ताकि विकास कार्यों को गति से आगे बढ़ाया जा सके। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस गति से ये सरकार काम कर रही है। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार का संकल्प है कि हम जो हमने बात कही है उस बात को हम पूरा करने में गति से काम कर रहे हैं। साथियों, हमने 2 लाख इस 5 साल के अंदर नौकरी देने की बात कही थी। 34,000 बच्चों को हमने इस साल के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। और नव वर्ष में एक बड़ा जखीरा और हमारे युवाओं के लिए जो अप्लाई करेंगे नौकरियों का निकलने वाला है, उसका वो जल्दी ही जिसमें हमारे बच्चे चाहे पुलिस की हो,
और चाहे अन्य विभागों की नौकरियां हो, उसको भी निकालने का काम हम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 10 IMTs बनाने की बात कही थी, जैसे खरखौदा के अंदर हमारी IMT बन रही है। इस तर्ज के ऊपर हरियाणा के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ये हमारी सरकार का दायित्व है। आज मुझे खुशी है कि आप सबके बीच में आज खरखौदा विकास रैली में, ये खरखौदा की सरदारी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी गोहाना की बात कर रहे हैं। जो भी कमेटी के अंदर ये एप्लीकेशन गई हुई है, ये भी वहां से वेरीफाई होकर के आएगा, उसको ऊपर विचार किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय